हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम। फॉर कंडक्टिंग मीडियम, रो इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, बी इक्वल टू म्यू एच। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई होगा और बी इक्वल टू म्यू एच होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, जे इक्वल टू सिग्मा ई को हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ओम्स लॉ इन ईएमएफटी। ठीक है बच्चे, इस पर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभी। सिग्मा और ई गिवन होता है, जे की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। Now we know that Maxwell equation in differential form: divergent D equal to rho, divergent B equal to 0, curl E equal to minus डेबर B by डेबर T, curl H equal to J plus डेबर D by डेबर T। अब देखो बच्चे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो इसमें D की वैल्यू क्या रखेंगे? D की वैल्यू एप्सिलॉन E रखेंगे, रो की वैल्यू 0 रख देंगे। क्या रखेंगे? D की वैल्यू एप्सिलॉन E रखेंगे। तो डाइवर्जेंट, यहाँ पर एप्सिलॉन ई रखोगे वैल्यू, ये एप्सिलॉन ई रख दी और ये जीरो हो गया। अब देखो एप्सिलॉन ई क्या है? कांस्टेंट है, तो जीरो में चला गया, तो ये क्या आ गया? डाइवर्जेंट ई इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या रखी? म्यू एच रख दी। बी की वैल्यू क्या रख दी? म्यू एच रख दी। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंट म्यू एच आ जाएगा। म्यू कांस्टेंट है, जीरो में चला गया, तो ये हो गया डाइवर्जेंट एच इक्वल टू जीरो। कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेबर बी बाई डेबर टी। यहाँ पर भी बी की वैल्यू क्या रखी? म्यू एच। बी की वैल्यू क्या रख दी? म्यू एच रख दी। तो कर्ल ई की वैल्यू क्या हो गई? म्यू बाहर आ जाएगा, माइनस म्यू डेबर एच बाई डेबर टी आ गया। इसी तरीके से कर्ल एच इक्वल टू जे की वैल्यू क्या है बच्चे? सिग्मा इंटू ई। ये सिग्मा इंटू ई रख दी है। डी की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन ई है, तो एप्सिलॉन बाहर आ गया, डेबर ई बाई डेबर टी। तो ये आ गया कर्ल एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेबर ई बाई डेबर टी। तो ये चार मैक्सवेल इक्वेशन आ गए, किसमें? डिफरेंशियल फॉर्म में, फॉर कंडक्टिंग मीडियम। एक, दो, तीन और ये चार, चार आ गए। ठीक है बच्चे, अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर भी वही वर्क करेंगे। ठीक है, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखी है हमने। क्या लिखा है? कर्ल कर्ल, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड का कर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? देखो क्या आएगा? कर्ल कर्ल ई। क्या आएगा? कर्ल, और ये आ जाएगा कर्ल ई, कर्ल ई, ये आ जाएगा बच्चे। इक्वल टू क्या है? माइनस, ठीक है, माइनस म्यू डेबर बाई डेबर टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्ल एच। क्या आ जाएगा बच्चे? कर्ल एच आ जाएगा। अब ये देखो, कर्ल कर्ल ई को क्या लिख सकते हैं? ग्रेट डाइवर्जेंट ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे? ग्रेट डाइवर्जेंट ई रख सकते हैं। यहाँ पर माइनस डेल स्क्वायर ई रख देंगे। तो जब ये वैल्यू रख देंगे, ग्रेट डाइवर्जेंट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरो हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ई आ गया। इसके बाद है म्यू। अब देखो इसको मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसको समझ लो कैसे करेंगे, इधर समझा देते हैं। ठीक है, कर्ल कर्ल ई को क्या लिखेंगे? ग्रेड डाइवर्जेंट ई, ये लिख दिया बच्चे। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर ई, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब देखो इक्वल टू में क्या आएगा? इक्वल टू माइनस म्यू। ठीक है, माइनस म्यू ब्रैकेट लग डेबर बाई डेबर टी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कर्ल एच की वैल्यू देख लो क्या है? कर्ल एच की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा, कर्ल एच की वैल्यू इक्वेशन 4 से सिग्मा ई एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। तो ये वैल्यू रख देंगे, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेबर ई बाई डेबर टी। ठीक है, डेबर ई बाई डेबर टी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्ट, तो ग्रेट डाइवर्जेंट को क्या ले सकते हैं? ग्रेट डाइवर्जेंट जीरो हो गया, जीरो माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक है, ग्रेट डाइवर्जेंट जीरो हो गया, ये डेल स्क्वायर ई इक्वल टू, ये देखो क्या आ गया? म्यू माइनस का म्यू सिग्मा डेबर ई बाई डेबर टी आ गया। ठीक है बच्चे, और माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस म्यू एप्साइलम डेबर टू ई और बाई डेबर टी स्क्वायर, ये आ गया। देखो बच्चे, यही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, यही लिखा गया आपको। ठीक है, अब देखो पूरे इक्वेशन में क्या है? माइनस है, तो माइनस साइन खत्म कर दो। माइनस साइन खत्म कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर ई। ठीक है,
और ये क्या आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो म्यू सिग्मा, और ये एज इट इज डेबर ई बाई डेबर टी, माइनस ये प्लस हो जाएगा म्यू एप्साइलम, और ये डेबर टू ई बाई डेबर टी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो लेफ्ट साइड में लिख दिया तो ये आ गया डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी डेबर ई बाई डेबर टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेबर टू ई बाई डेबर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज equation of EM wave. This is equation of EM wave, equation of EM wave, equation of EM wave in conducting medium। किसमें, कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, किसमें, कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म ऑफ ई, इन टर्म ऑफ ई के टर्म्स में। ठीक है बच्चे, अब यही सेम सिचुएशन क्या करेंगे, अब इसमें देखो सिमिलरली करके लिख दीजिए। सिमिलरली करके क्या आएगा, ई की जगह बस एच कर दीजिए, डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा डेबर एच बाई डेबर टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेबर टू एच बाई डेबर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक है बच्चे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ EM वेव इन कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म्स ऑफ एच, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, चाहे आप इक्वेशन 5 का सोल्यूशन मान लो, चाहे इक्वेशन 6 का सोल्यूशन मान लो। हमने क्या किया, इफ वी कंसीडर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस ओमेगा टी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी देखो क्या आएगा, डेवर ई बाई डेवर टी, क्या आएगा, ई नॉट कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, ये रखा। ठीक है, ई की पावर आई ओमेगा टी का क्या होगा, ई की पावर आई ओमेगा टी होगा। ठीक है, फिर आई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ये इसको लिख सकते हैं कैपिटल ई, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ई लिख सकते हैं, तो ये आ गया कैपिटल ई, और आई ओमेगा ये लिखा हुआ है तो ये आ गया आई ओमेगा ई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर दें, क्या बच्चे करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर दें, तो देखो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डेबर ई बाई डेबर टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, देखो इक्वल टू क्या आएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई ओमेगा ये रहा। ठीक है, आई ओमेगा आपका ये रखा, ई नॉट का क्या होगा, ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये ई नॉट हो गया, ई की पावर आई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ई की पावर आई ओमेगा टी, और फिर आई ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ओमेगा और टी का हो गया 1। अब यहाँ पर देख लो ये ई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी क्या हो गया, कैपिटल ई हो गया, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कैपिटल ई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है बच्चे, -1। तो ये आ जाएगा डी टू स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ई। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी तो ये आ गया डी टू स्क्वायर ई अपॉन डी डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई, ये आ गया। ठीक है बच्चे, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेवर ई बाई डेवर टी एंड डेवर टू ई बाई डेवर टी स्क्वायर इन इक्वेशन 5, ये इस इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा, नेक्स्ट पेज में देखो डेल स्क्वायर ई, ये देखो लिखा हुआ है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा। ठीक है, म्यू सिग्मा, अब यहाँ पर देख लो डेवर बाई डेवर टी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आई ओमेगा ई। ठीक है, ये वैल्यू आई थी आई ओमेगा, तो डेवर बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा डेवर बाई डेवर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या पूरी लिख दो, कंप्लीट वैल्यू लिख दो, तो डेवर बाई देखो ये डेवर ई बाई डेवर टी की जगह क्या लिख दिया, आई ओमेगा और ई लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से डेवर टू ई बाई डेवर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई आ जा रही है। ठीक है, ई आ गई, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर देखो रखी, ये क्या लिखा हुआ था, माइनस म्यू, क्या लिखा हुआ था, माइनस म्यू एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, इस तरीके से आई, ये माइनस था, माइनस म्यू एप्सिलॉन और डेबर टू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जब 0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
ये वाला पूरा टर्म कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। चाहे माइनस कॉमन किया गया है तो माइनस कॉमन कर लिया, आई बार कर दिया। ठीक है, अब देखो इस पूरी वैल्यू को क्या कहते हैं, एक नई एक वैल्यू लेंदी हो गई तो एक नया कांस्टेंट मान लिया। क्या कांस्टेंट मान लिया? नया गामा स्क्वायर। क्या मान लिया? गामा स्क्वायर। वेयर गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? आई म्यू सिग्मा ओमेगा माइनस म्यू एप्सिलम ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। वेयर गामा इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेयर अल्फा इज कॉल्ड एटीन्यूएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। क्या कहलाता है? फेज कांस्टेंट कहलाता है। फॉर कंडक्टिंग मीडियम इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अल्फा फॉर कंडक्टिंग मीडियम अल्फा इक्वल टू बीटा, ये बराबर होती है। ठीक है बच्चे, अब देखो इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो अल्फा गामा की वैल्यू क्या है? ये देखो गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू आई म्यू सिग्मा ओमेगा माइनस म्यू एप्सिलम ओमेगा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। किसकी हो गई? गामा स्क्वायर की वैल्यू है तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में तो गामा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस आई बीटा। तो अब इसकी जगह गामा की जगह क्या रख देंगे? अल्फा प्लस आई बीटा। तो देखो यही लिखा गया, ये क्या लिखा गया? गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा लिखा गया है। ठीक है बच्चे, अब ये अल्फा प्लस आई बीटा हो गया और ये स्क्वायर रूट के साथ आई म्यू सिग्मा ओमेगा म्यू एप्सिलम ओमेगा स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस वाले टर्म को कॉमन कर लेंगे। तो इस वाले टर्म को कॉमन कर लिया, आई म्यू सिग्मा ओमेगा। जो कॉमन करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो इसमें इसी का डिवाइड किया तो ये तो 1 आ गया। इसमें ये डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? म्यू एप्सिलम ओमेगा स्क्वायर आई म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, अब ये ओमेगा और एक ओमेगा इससे कट गया, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बचा क्या? 1 माइनस ओमेगा एप्सिलम अपॉन आई सिग्मा। ठीक है, ये बच गया। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये वैल्यू बच गई। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिख समझ लो एक चीज़। अब इस वाले टर्म को क्या है? सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलम इज ग्रेटर देन 1। क्या होगा बच्चे? फॉर कंडक्टिंग मीडियम क्या होगा? फॉर कंडक्टिंग मीडियम क्या होगा? इज ग्रेटर देन 1। क्या लिखोगे यहाँ पर? फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लो। अपोजिट करेंगे तो ओमेगा एप्सिलम अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। देखो ये क्या था? फॉर कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलम ग्रेटर देन 1 होगा। जब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा एप्सिलम अपॉन सिग्मा, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो ओमेगा, देखो बच्चे क्या है? ओमेगा एप्सिलम अपॉन सिग्मा लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चे यहीं पर क्या किया गया है? ये देखो ये क्या किया गया? टेंस टू ओमेगा एप्सिलम अपॉन सिग्मा टेंस टू 0 किया गया। तो ये आ गया आई म्यू सिग्मा ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चे? ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो ट्रायल मेथड कैसे यूज़ करेंगे? देखो ये लिखा है आई म्यू सिग्मा ओमेगा, तो म्यू सिग्मा ओमेगा हमने ये देखो ऐसे करेंगे इक्वल टू, ये अल्फा प्लस आई बीटा चल रहा है, ये स्क्वायर रूट लगा लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया? म्यू सिग्मा ओमेगा इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2i आ गया। क्या आ गया बच्चे? 2i आ गया। अब हमने क्या किया? +1 किया और -1 किया। ये देखो यही लिखा गया है। ठीक है, अब क्या होगा? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो -1 की जगह क्या लिखा? देखो 2i तो एज इट इज़ रहा, ये 1 एज इट इज़ रखा। -1 की जगह क्या कर दिया? ये आई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब आई स्क्वायर कर दिया तो 2i + 1 + आई स्क्वायर, ये क्या हो गया? 1 + आई का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 + आई बाहर हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और बाकी ये वैल्यू रख दी। अब ये देखो क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 प्लस आई स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाई
2। अब दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो देखो ये कंपेयर कर दिया, तो ये आपकी ये इस तरीके से किया गया। अब यहाँ से कंपेयर कर दिया, रियल पार्ट आ गया आपका, रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट क्या हो गया, ये है अल्फ़ा, रियल पार्ट क्या है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को क्या करते हैं एटीन्यूएशन कांस्टेंट, और ये फेज फैक्टर है, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो फॉर गुड कंडक्टर अल्फ़ा बीटा क्या होगा, बराबर होगा, क्या आ गई वैल्यू, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, ये गुड कंडक्टर के लिए हो गया। अब देखो फेज वेलोसिटी पूछी जाती, तो फेज वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा अपॉन बीटा फेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, टू पाई एफ, इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, 2 पाई एफ अपॉन बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू रख दो तो ये न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, और फेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, सी अपॉन बी, तो ये वैल्यू रख देंगे। फॉर बैड, अब देखो गामा क्या हो जाएगा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली, तो अल्फ़ा की वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे, इसमें दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो गामा की वैल्यू एटीन्यूएशन कांस्टेंट आ जाएगी। फॉर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर के लिए क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू सिग्मा बाई 2 रूट म्यू अपॉन एप्साइलम हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई आपकी कौन सी, कंडक्टिंग मीडियम की। ठीक है, अब इसी में स्किन डेप्थ, नेक्स्ट टॉपिक होता है स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ डेल्टा इक्वल टू होता है 1 अपॉन अल्फ़ा, तो ये लिखोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 अपॉन सिग्मा म्यू ओमेगा, ये फॉर्मूला आ जाता है। स्किन डेप्थ का वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन डेप्थ भी। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर गामा, ये गामा जो है एटीन्यूएशन कांस्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एटीन्यूएशन कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी, स्किन डेप्थ एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड स्किन डेप्थ एट फ्रीक्वेंसी 1.6 मेगाहर्ट्ज, ये AKTU में 2023-24 में पूछा गया। कितने में पूछा गया बच्चे, एक AKTU में 2023-24 में 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 1.6 मेगाहर्ट्ज हो गई। ठीक है, एल्यूमिनियम दिया हुआ, तो कंडक्टिविटी कितनी दी गई, 38.2 इंटू 10⁻6 दी गई, म्यू आर की वैल्यू बन दी गई है। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आर और म्यू नॉट आ जाए। म्यू आर हो गया आपका 1, तो म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू रूट 2 अपॉन सिग्मा म्यू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ होगी, तो ये देखो 2 पाई रख दी, ये एफ रख दी। ठीक है, फिर म्यू की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया है, और ये सिग्मा की वैल्यू 38.2 इंटू 10⁻6 हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, 0.0644 mm आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले निकाल लो, अगर इसमें एटीन्यूएशन कांस्टेंट भी पूछ दिया जाए तो कैसे निकालोगे। एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा कैसे हो जाएगा, 1/डेल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 1/डेल्टा आ जाएगा एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/डेल्टा करके एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है बच्चे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.1553 जीरो। ठीक है, ये मीटर इन्वर्स आ जाएगी, ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद पूछता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा या जे बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा या जे बीटा। अब देखो क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर के लिए क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, आई प्लस जे, और ये अल्फ़ा की वैल्यू रख दी गई। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1/डेल्टा होगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दी गई। देखो 1/डेल्टा है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू रख दी गई। इसको लिख सकते हो 1 प्लस जे, और ये अल्फ़ा लिख सकते हो, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, और ये 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की, ये आई 15530। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे, तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई बीटा, और चूंकि अल्फ़ा बीटा बराबर है तो ओमेगा बाई अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो,
2 पाई एफ लिख सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है, ठीक है, तो 1/अल्फ़ा लिख लो या अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू आएगी 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 647 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक यूनिक प्रॉब्लम है जो 2023-24 में पूछी गई है, इसमें सारे पैरामीटर पूछ लिए गए। थैंक